नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम प्रेरणा, शांति और सकारात्मकता की बातें करते हैं। आज की हमारी कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी है, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की एक यात्रा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख, चिंता और तनाव क्यों हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं? क्या इनसे बचने का कोई रास्ता है? आज की कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी के अंत में छिपा है एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कहानी उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूरे भारत में घूम रहे थे। उनका हर शब्द लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके आगमन से बहुत उत्साहित थे। हर कोई उनकी शिक्षाओं को सुनना चाहता था। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। रामू एक गरीब किसान था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती, हमेशा तंगी में जीना कब खत्म होगा? बच्चों की जरूरतें पूरी क्यों नहीं हो पाती? रामू का दिल टूट जाता, लेकिन वह मजबूर था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि महात्मा बुद्ध गांव आए हैं। वे अपने ज्ञान और करुणा से लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। यह सुनकर रामू ने फैसला किया कि वह बुद्ध से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगली सुबह रामू बुद्ध के पास गया। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी। रामू ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, महात्मा, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मैं कितना भी मेहनत करूं, मेरा परिवार सुखी नहीं होता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख समाप्त हो जाए। बुद्ध ने ध्यान से रामू की बात सुनी और कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके दिखाओ। रामू ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम महात्मा? बुद्ध बोले, तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर चावल लेकर आओ जिसने कभी कोई दुख न झेला हो। फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। रामू ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह तुरंत गांव में निकल पड़ा। सबसे पहले रामू गांव के सबसे अमीर व्यापारी के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया और रामू ने कहा, भाई साहब, महात्मा बुद्ध ने मुझे मुट्ठी भर चावल लाने को कहा है, लेकिन शर्त यह है कि वह घर ऐसा हो जिसने कभी कोई दुख न झेला हो। क्या आप मुझे चावल दे सकते हैं? व्यापारी के चेहरे पर दर्द झलकने लगा। उसने कहा, दुख? मेरे बेटे की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैंने जितना पैसा कमाया वह सब इस गम को कम नहीं कर सका। रामू वहां से निराश होकर एक विधवा महिला के पास गया। उसने उससे भी वही सवाल किया। महिला की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे पति का निधन हो गया, तब से मेरी जिंदगी अकेलेपन और संघर्ष में बीत रही है। रामू ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया। वह मजदूरों के पास गया, बूढ़ों के पास गया, यहां तक कि बच्चों से भी पूछा, लेकिन हर जगह से उसे यही जवाब मिला कि दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। शाम तक रामू थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह खाली हाथ और भारी मन के साथ महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। रामू ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैंने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख ना हो। हर किसी ने किसी न किसी रूप में दुख सहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखो, दुख हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता। यह हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। फिर उन्होंने समझाया, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा मोह। जब हम चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें जाने देना सीख लेते हैं तो शांति का अनुभव होता है। बुद्ध ने रामू को ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजोगे तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। बाहर के कारणों को बदलने से तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आएगा।
रामू ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका समाधान हमारी अपनी सोच में है। अगर हम अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग दें और वर्तमान में जीना सीख लें, तो हम शांति और सुख पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। इसलिए अपने मन को शांति और सकारात्मकता से भरें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। याद रखें दोस्तों, हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने जीवन को आज से ही बेहतर बनाना शुरू करें और सबसे जरूरी बात, अपनी शांति को दूसरों के साथ साझा करें। यह दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।